मुझे जब भी ग्रोसरी के लिए जाना होता है ना, तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कपड़े ऐसे पहन के जाऊं जो बिल्कुल कंफर्टेबल हों। हाय गाइस गाइस हेलो हेलो लाइक करें सब्सक्राइब करें। आज मैंने ग्रोसरी के लिए जाना था, तो मैंने ये सिंपल सा और कंफर्टेबल सा ड्रेस अपने लिए सेलेक्ट किया है। साथ में ये मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरीज के साथ निकाली है। और वहाँ जाकर ना कुछ इस तरह से होता है, आपको कोई चीज़ ऊपर वाले रैक से उठानी पड़ती है, तो कोई चीज़ नीचे वाले रैक से उठानी पड़ती है। सो योर ड्रेस मस्ट बी कंफर्टेबल कि वहाँ जाके आपको कोई हेजिटेशन ना हो। और ये ना मेरा कोई यूनिवर्सिटी के ज़माने का ब्रेसलेट है, और ये इस शर्ट के साथ इतना ज़्यादा मैच हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये मैंने इसी के साथ लिया है। और इसके अंदर ना एक छोटी सी घड़ी लगी हुई है, और वो घड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन मैंने ये ब्रेसलेट फिर भी पहन लिया क्योंकि किसी को क्या पता चलना है कि अंदर से घड़ी खराब है। और मैं ना ज़्यादातर शिफॉन के दुपट्टे पहनती हूँ, और क्योंकि वो स्लिप होते रहते हैं, तो कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं लाजमी अपने दुपट्टे को पिन से सिक्योर करती हूँ। यहाँ मैंने ना अपने दुपट्टे को दोनों साइड से ना सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है, और बस फिर बैक साइड से भी ना मैं दुपट्टे के दोनों साइड्स को पकड़ के ना सेफ्टी पिन लगा लेती हूँ, ताकि आपका बैग भी ना अच्छी तरह से कवर हो जाए। और यहाँ पर ना मुझे अपने इयररिंग्स कोई बहुत ही शादियों वाले लग रहे थे, तो फिर मैंने इनको चेंज करके छोटे इयररिंग्स पहन लिए हैं। मेरे साथ सिर्फ जोहा जा रही थी, और हम थोड़े से टाइम के लिए जा रहे थे, इसलिए मैंने बेबी बैग अपने साथ नहीं लिया है, और ये छोटा सा बैग मैंने अपने साथ लिया है। और आपको कहीं भी ऐसी जगह जाना हो ना जहाँ जाकर आपको बहुत चलना पड़े, तो मेक श्योर कि आपके सैंडल्स या स्लीपर्स इतने कंफर्टेबल हो कि वहाँ जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर ना जोहा मैडम तैयार हो गई थी, सिर्फ ये हमारे साथ जा रही थी। आयशा आयदा को हम घर पर छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि अगर हम इन तीनों को साथ ले जाते ना, तो फिर हम कुछ खरीद नहीं पाते और इनको ही संभालते रहते। और बस बच्चों का यही काम है, पूरा दिन वो घर में उधम मचाते रहते हैं, और मैं सुला सुला के उनको थक जाती हूँ, वो नहीं सोते। और जहाँ गाड़ी में बैठो ना, 5 मिनट गाड़ी नहीं चली है तो ये बिल्कुल बेखबर सो जाती है। और कराची में आपको ख्वार होना है ना, तो बस आप संडे वाले दिन शाम में निकल जाएं, और आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा, और आप ट्रैफिक से ही इतना परेशान हो जाएंगे कि आपका कहीं जाने का दिल ही नहीं चाहेगा, और आपका दिल चाहेगा कि आप घर वापस आ जाएं। लेकिन हम संडे के अलावा निकल ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सिर्फ संडे को छुट्टी होती है, तो हमें तो ये ख्वारी करनी ही पड़ती है। मोस्टली ना मैं ग्रोसरी इम्तियाज से करती हूँ, लेकिन आज इम्तियाज पर इतना ज़्यादा रश था, मतलब कि पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, और हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया कि कहीं हमें पार्किंग मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। बस अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और ग्रोसरी भी आज हमें लाजमी करनी थी, तो उसके बाद हम किफ़ाया सुपरमार्केट आ गए थे। और मैं ना इस दफ़ा घर से ही माइंड सेट करके गई थी कि इस दफ़ा ना मुझे सारी ही लोकल प्रोडक्ट्स लेनी है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हुए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट हो रही हूँ, और मैं अपना ना थोड़ा सा वेट रिड्यूस करना चाह रही हूँ, सो आई स्विच टू दिस हिमालयन पिंक सॉल्ट। उसके बाद यहाँ पर मुझे चिया सीड्स नज़र आ गए थे, और चिया सीड्स मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, और इसका मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था। चिया सीड्स के अलावा ना यहाँ और भी सीड्स की बहुत सारी वैरायटी थी, और यहाँ से फिर मैंने चिया सीड्स लिए हैं, फ्लैक्स सीड्स लिए हैं, और साथ में ना यहाँ मोरिंगा पाउडर भी था। और मोरिंगा पाउडर के मैंने बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ सुने, लेकिन साथ में ये भी सुना है ना कि वो खाने में बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, तो फिर उसको मैंने स्किप कर दिया। बस फिर मैंने अपने लिए ऑलिव ऑयल लिया, और चीज़ें तो मैं हमेशा से ले आती हूँ और सोचती भी हूँ कि डाइटिंग करूँगी, लेकिन कभी भी मुझसे डाइटिंग नहीं हो पाती। और जब भी चावल लेने होते हैं ना, सो आई ऑलवेज प्रेफर फलक राइस। इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं। मैं सुपर कर्नल बासमती चावल यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप रेगुलर यूज़ में भी बना सकते हैं, और कभी आपको पुलाव और बिरयानी बनानी हो ना, तो उससे पुलाव बिरयानी भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। इस दफ़ा मैंने कनौर के नूडल्स को स्किप करके शान के नूडल्स लिए हैं, और टैंग को स्किप करके मैंने इस दफ़ा जामे शीरी लिया है। और अब सॉफ्ट ड्रिंक्स हमें लेनी थी, तो हमने इसराइल के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया, और हमने सारी लोकल प्रोडक्ट्स लिए हैं। हमने सॉफ्ट ड्रिंक में एप्पल सिड्रा लिया है, विमटो लिए है, और पाकोला लिए है। फ्रोज़न आइटम मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर घर पर ही बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़े बहुत लेकर रख लेती हूँ। कभी कभार आपके पास जब टाइम कम होता है ना, तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आ जाती हैं। मैं ज़्यादातर KNN's के फ्रोज़न फूड यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने मनो सलवा पे स्विच किया, और ये टेस्ट में भी अच्छे हैं, और ये रीज़नेबल भी बहुत हैं। और इस दफ़ा ना हमें सारी लोकल प्रोडक्ट्स लेनी थी, और हमें बहुत ढूंढ ढूंढ कर लेना पड़ा था, तो इस दफ़ा ग्रोसरी करने में ना हमें काफ़ी टाइम लग गया। और मैं ग्रोसरी के लिए जाऊँ और कॉस्मेटिक्स के सेक्शन में ना जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस फिर मुझे न्यूड कलर की नेल पेंट्स दिख रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ से ये 2 नेल पेंट्स लिए।
इस दफ़ा सारी लोकल प्रोडक्ट्स लेके ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि यार गज़ा के लोगों की हम वैसे तो हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन इसराइली प्रोडक्ट्स को एटलीस्ट बाइकआउट तो कर सकते हैं ना। और यार मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि वो कौन लोग होते हैं जो कोरमा और अचार गोश्त की सॉस भी रेडीमेड यूज़ करते हैं। और लोकल प्रोडक्ट्स पर ना स्विच करने का एक और फ़ायदा ये हुआ था कि जितना हमारा पहले बिल बनता था ना, तो इस दफ़ा का बिल उसके मुकाबले में काफ़ी कम बना था। बच्चों को तो हम घर पर छोड़ के आए थे, बाहर तो हम कुछ खा नहीं सकते थे, तो हमने सोचा कुछ पैक करा कर घर ही ले जाते हैं, घर पर जाकर ही आज खाना खाएंगे। और आज ना मेरा सब्जी खाने का मूड हो रहा था, और कराची में ना पावर हाउस पे बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी मिलती है, तो हम वहाँ पर आ गए थे। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था, तो हमें यहाँ पर आकर भी ना काफ़ी वेट करना पड़ा। और हम घर की तरफ वापस आ रहे थे ना, तो शदीद ट्रैफिक जैम था। उस ट्रैफिक में ना एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी, और वो काफ़ी देर तक फंसी रही। और मेरी दिल से दुआ है कि ना अल्लाह ताला जो भी उसमें मरीज था उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह अल्लाह करके ट्रैफिक खुला, तो फटाफट से हम घर वापस आ गए थे, क्योंकि मुझे बड़ी ही टेंशन हो रही थी, क्योंकि आयशा ऐज़ा को हम घर पर ही छोड़ के गए थे। चल चल कर ना कोई इतनी भूख लग गई थी, तो बस फिर घर आकर ना फटाफट से मैंने खाना निकाला है। इनकी सब्जी ना इतनी जूसी और टेंडर होती है, और ख़ास तौर पर जो इनका स्पेशल मसाला साथ दिया हुआ होता है ना, इसको आप इसके ऊपर डाल के खाएं ना, तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।